वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसकी तौफ़ीक़ से यहाँ मीरपुर के इलाक़े में, आपके इलाक़े में पहली मरतबा आमद का मौका मिला है। अल्लाह ताला ये आना भी कबूल फ़रमाए और आप तमाम हज़रात व ख़वातीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने तंज़ीम इस्लामी की दावत को कबूल करते हुए अपने कीमती औक़ात में से वक्त फ़ारिग़ किया है और हमारी इस महफ़िल को आपने और रौनक बख्शी है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। एक वज़ाहत तो हो गई कि ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में दस्तयाब भी हो जाएगा, तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स को जो है वो तस्वीर के लिए या किसी और रिकॉर्डिंग के लिए ज़हमत ना दें। बात तो अजीब है कि एक बंदा मीडिया पर आता और वो रोक दे, भाई कैमरे इस्तेमाल ना करो। उसकी वजह यह है कि जहाँ ज़रूरत है वह रिकॉर्डिंग हो जाएगी। बाकी ये तस्वीर के जो शौक़ हमको बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और टिकटॉक मुझे भी पता है किसे कहा जाता है, और आजकल इससे आगे की बातें भी शुरू हो गई हैं, और सेल्फ़ीज़ का क्रेज़, और उसके नतीजे में चौथी मंजिल से बनाते बनाते बंदा मर ही जाए। तो अल्लाह ताला ऐसे फजूलियात से हम सबकी हिफाजत फरमाए। एक गुजारिश पीछे है मेरी बहनों से, ये पीछे पार्टीशन इसलिए लगाया गया है कि ख़वातीन सहूलत से पर्दे में बैठें। मैंने 3 दफ़ा महसूस किया कि पार्टीशन हटा है, पार्टीशन दोबारा लगा है। बहरहाल माशाल्लाह पीछे हमारी पर्दादार बहनें भी हैं, हिजाब में हैं, निकाब में हैं, और उन्हीं से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ये एहतमाम करवाएं कि ये पूरा पार्टीशन लगा रहे। और पीछे मैंने देखा कि कोई 2-4 हज़रात भी शायद कोई इंतज़ामी उमूर में है, तो जो तंजीम की ज़िम्मेदार ख़वातीन हैं वो एहतमाम करें कि वहाँ को मर्दों की आमद का मामला ना हो, और अगर ख़वातीन को कोई इंतज़ामी मामला हो, कुर्सियाँ दरकार हो या कोई और मामला, तो वो मर्दों को बताएँ फ़ोन पर, और उनके लिए जो भी एहतमाम होगा वो कर दिया जाएगा। तंजीम इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जो भी इज्तिमात होते हैं, हम उसमें कोशिश करते हैं कि मुकम्मल पर्दे का एहतमाम हो, और ख़वातीन के सेक्शन में छोटे बच्चे, बस बहुत ही छोटे बच्चे हों, यानी 8-10 साल के लड़कों को भी कोशिश करें कि मर्दाने में भेजा जाए, चाहे जाए कि कोई मर्दों की आमदोरफ़ का मामला हो। बाकी एक मसला है, और वो मैं समझ सकता हूँ, तफसील में मैं नहीं जा रहा, लेकिन गुजारिश है कि जो पार्टीशन लगे हुए ये पर्दे के लिए लगाए गए हैं, इनका बाकायदा एहतमाम किया जाए, और अब ये पार्टीशन हटना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला हमारी इन बहनों को जो एहतमाम करती हैं पूरे हिजाब का और शरई पर्दे का, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आज इस ताल्लुक़ से भी कुछ ज़िक्र दरमियान में इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। जैसे कि मौजू आपके सामने है कि मग़रबी तहज़ीब का इस्लामी माशरत पर हमला, तो इस्लामी माशरत क्या है, इसका मैं थोड़ा सा ज़िक्र आपके सामने रखना चाहता हूँ। बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे मुस्लिम माशरों से भी वो अक़दार उठती चली जा रही हैं। फिर मग़रबी तहज़ीब क्या है, जिसको हमारे उस्ताद बानी तंज़ीम इस्लामी डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह दज्जाली तहज़ीब भी कहा करते थे। उस दज्जाली तहज़ीब के 3 बड़ी सतहों पर हमले हैं, और ये वो आखिरी वार ये हमला है जो हमारी माशरत पर हो रहा है। कुछ ज़िक्र उसका भी हमारे सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर ये कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है, यानी महज मरसिया कह देना, तज्ज़िया कर देना, तबसरा कर देना, उस माशरे की बुराइयों का जिक्र कर देना, ये तो मसले का हल नहीं है ना। हम भी तो देखें कि हमसे कोताहियाँ कहाँ हो रही हैं, और हमारे करने के काम और हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उस पर भी इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से उम्मीद है कि वक्त होगा तो आखिर में कलाम किया जाएगा। अब आइए, सबसे पहले इस्लाम जो माशरत हमें अता करता है, मैंने एक ही आयत करीम इब्तिदा में तिलावत की है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 208 है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी न करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। सुबह जहलम के इलाके में हमारी गुफ्तगू रही, उसमें तो तफसील का मौका था और मौजू भी वो था। यहाँ तफसील का मौका तो नहीं है, लेकिन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। इस्लाम इबादात और ईमानियात की तालीम भी देता है, वो घर घर हस्ती के मामला भी सिखाता है, खुशी गमी के लिए, मैयत हो, निकाह का मौका हो, विलादत का मौका हो, रहनुमाई भी देता है, ख़ानदानी निज़ाम के लिए भी हिदायत देता है, माशरत के लिए, मईशत के लिए, सियासत के लिए, अदालत के लिए, रियासत के लिए, बैनुल अक़वामी मामलात के लिए भी रहनुमाई देता है।
इस सारे तनाज़ु और पर्सपेक्टिव में अल्लाह फरमाता है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 208 में कि उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये भी जान लीजिए आगे कुरान कह रहा है कि वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो। अगर रहमान की नहीं मानी जा रही या रहमान के तकादों की खिलाफ वर्जी की जा रही है तो ला मुहाला शैतान की पैरवी हो रही होगी। दुनिया में पार्टियां अल्लाह के नज़दीक दो ही हैं। सूरह मुजादला 28 पारे की पहली सूरा, वहां दो पार्टियों का जिक्र आता है, हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश शैतान। तो दुनिया में निज़ाम भी दो ही होंगे, या तो अल्लाह का होगा या फिर शैतान ही की झलक कहीं ना कहीं मौजूद होगी। इसी तरह माशरत एक वो होगी जहां रहमान की तालीमात पर अमल हो रहा होगा, और अगर उसके बरअक्स मामला है तो फिर वो शैतान ही की सुझाई हुई तहजीब होगी, जिसका जिक्र आगे चलकर हमारे सामने आएगा इंशाअल्लाह। जहाँ तक इस्लाम की माशरत का ताल्लुक है, ये बहुत बड़ा मौजू है। मुआशरा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उश्र आशर हम जानते हैं 10 को कहा जाता है। कम से कम 10 घराने कहीं मिलकर रहना शुरू कर दें तो माशरा वजूद में आ जाता है। घर बनता है निकाह के बंधन से, ज़ौजैन शोहर बीवी, फिर अल्लाह उन्हें औलाद अता फरमाता है, फिर ये रिश्ते नाते बढ़ते हैं। तो कम से कम 10 घराने, लिटरली स्पीकिंग, लुग़वी तौर पर अगर बात करें, 10 घराने कहीं मिलकर रहना शुरू कर दें तो एक माशरा वजूद में आ जाएगा। फिर हमारा दीन ज़ौजैन के ताल्लुक़ से, शोहर बीवी के ताल्लुक़ से रहनुमाई अता करता है। बस आज हमारी लापरवाही कहें, बदकिस्मती तो नहीं कह रहा मैं, लापरवाही कहे कि हमें अल्लाह के किताब के वो मकामात का इल्म भी नहीं अजीम अक्सरियत को, जहाँ शरीयत ने शोहर के लिए, बीवी के लिए रहनुमाई अता फरमाई है, इल्ला माशाअल्लाह। फिर शोहर बीवी के साथ जब वो माँ बाप बन जाए तो माँ बाप की जिम्मेदारियाँ, औलाद अता हो जाए तो औलाद के ज़िम्मे माँ बाप के हुकूक, फिर बहन भाइयों का रहमी रिश्ता, फिर और महरम रिश्तेदार, फिर वो कि जो हमारे ज़ेरे किफ़ालत हों, यानी एक बाप है तो औलाद उसकी ज़ेरे किफ़ालत, शौहर है तो बीवी उसके ज़ेरे किफ़ालत, बेटा है तो माँ बाप उसके ज़ेरे किफ़ालत, उनके ऊपर चले जाए तो दादा दादी भी हो सकते हैं, कभी नाना नानी भी हो सकते हैं। और आप हम जानते हैं कि इनको ज़कात भी अदा नहीं की जा सकती, इनकी तो किफ़ालत हमारे ज़िम्मे है, सिर्फ इशारे में कर रहा हूँ। फिर अल्लाह ताला इन रिश्तों में जो एक्सटेंशन है वो अता फरमाता है, यानी दुनिया के वो ममालिक कि जहाँ फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया, उन गरीबों को क्या पता कि जब दादा की गोद में पोता खेलता है तो उसको कितना लुत्फ़ आता है, नाना की गोद में नवासी खेलती है तो उसको कितना लुत्फ़ आता है, और अगर एक बंदा बीमार हो जाए तो कितनी प्रोटेक्शन के लिए पीछे बंदे अल्लाह के फजल से खड़े होते हैं। ये निकाह का इंस्टीट्यूशन उसका हासिल है। कुरान पाक की बड़ी दिलचस्प आयत है सूरह नूर के आखिर में, बस इशारा करूंगा तो जहन में बात आ जाएगी आपके, कि कुरान पाक कहते हैं तुम पर कोई हरज नहीं अगर तुम अपने वालिद के घर से खाना खाओ, अपनी वालदा के घर से खाओ, अपने भाई के घर से खाओ, अपने चचा के घर से। तो 20 बरस पहले ये ज़रा समझ नहीं आती थी बात कि अल्लाह ताला ने इतनी बातें क्यों गिनवाई। तकरीबन 8-9 रिश्तों और दोस्तों का जिक्र करके तकरीबन 10 घरानों का जिक्र अल्लाह ताला ने वहाँ पर किया है कि ये रिश्ते हैं जहाँ तुम खाओ पियो, जिनके साथ ताल्लुकात रखो। इसको वो महसूस कर सकता है जो उस माशरे को देख चुका हो या देख कर आया हो कि जहाँ बाप और माँ भी अवेलेबल नहीं होते, औलाद भी अवेलेबल नहीं होती, और ओल्ड हाउसेस में लोग जाके आगे सड़ रहे होते हैं, बुढ़ापे के अंदर जो बेचारे वहाँ पर सड़ रहे होते हैं। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने फिर ये रिश्ते अता फरमाए, इन रिश्तों का तक़द्दुस अता फरमाया। महरम वो जिससे निकाह भी नहीं हो सकता, चचा भतीजी निकाह जायज़ नहीं है, तक़द्दुस है, एहतराम है, अदब है। इसी तरीके पर और रिश्ते अल्लाह के दीन ने हमें बयान फरमाए। इसी ताल्लुक़ से अल्लाह ताला हमारी इस्लामी माशरत के लिए हया को बहुत अहमियत अता करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि हया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि हया और ईमान दोनों साथी हैं, अगर एक चला जाए तो दूसरा भी चला जाता है। इस हया की हिफाजत के लिए निकाह का बंधन दिया गया। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कौल का इरशाद है बुखारी शरीफ में कि निकाह किया करो ए नौजवानों, ये निगाह को नीचा रखता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हया और ईमान दोनों साथी, अगर एक चला जाए तो दूसरा भी चला जाएगा, अगर हया गई तो सब कुछ चला गया। चुनांचे निकाह का एक बहुत बड़ा मकसद हया की हिफाजत भी है। और इसके बरअक्स जो जिना है, हमारे दीन ने उसको न सिर्फ हराम करार दिया बल्कि जिना की तरफ जाने वाले रास्तों को भी बंद किया। कुरान सिर्फ ये नहीं कहता कि जिना मना है, कुरान फरमाता सूरह बनी इसराइल में ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ। चुनांचे फिल्में, ड्रामे, नाच गाने हो, फोश लिटरेचर हो, पोर्नोग्राफी हो, मुझे माफ़ कीजिएगा ज़रा कुछ अल्फाज मुझे खुलकर बयान करना पड़ेंगे, मजबूरी है, इस सब को हराम करार दिया गया। मर्द और औरत का आज़ाद इख्तिलात मना कर दिया गया।
पर्दे के अहकामात अता कर दिए गए। घर के अंदर के बारे में पर्दा, घर से बाहर खातून जाए तो ज़रा ज़्यादा उसको पर्दे का एहतमाम करना होगा। मर्द के लिए भी निगाहों की हिफाजत, औरत को भी निगाह की हिफाजत की तालीम अता की गई। मर्दों का दायरा कार अलहदा, औरतों का दायरा कार अलहदा। कोई तन्हाई में दो नामहरम जमा ना हो, ना मिलें। तन्हाई में दो नामहरम मिलेंगे तो तीसरा कौन होगा? शैतान होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तालीम अता फरमा रहे, निकाह को हमारे दीन ने आसान किया। आज अगर हमारे माशरे में निकाह को मुश्किल किया तो हमने किया, निकाह मुश्किल हुआ तो जिना आसान हो रहा है। और जिना क्या है? एक तो वह है जो जिना है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, आंख भी जिना करती है, कान भी जिना करता है, जुबान भी जिना करती है, दिल भी जिना करता है, हाथ भी जिना करता है, पैर भी जिना करते हैं। ये 6 आज़ा हैं। नामहरम को शहवत और बुरे इरादे से देखना, ये आंख का जिना। ऐसी बातों को सुनना जिससे ये जज्बात भड़के और गलत जगह उनका इस्तेमाल होने का मामला हो, ये कान का जिना। दिल में बुरा ख्याल लाना किसी नामहरम के बारे में, दिल का जिना। जुबान से ऐसी बातें करना जिससे बातें पनपती हो, परवरिश पाती हो, जज्बात भड़कते हो, ये जुबान का जिना। नामहरम को छूना, ये हाथ का जिना। अल्लाह, यानी कोई सर्जरी का मामला तो बात अलग है, किसी खातून को ऑपरेट करवाना पड़ेगा तो बात अलग है। एक खातून डूब रही है, उसको बचाने का मामला तो एक्सेप्शनल मामला है, बट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे कान, तुम्हारे सर में कोई कील ठोक दे, इसे गवारा कर लेना। किस कदर सख्त बात है। तुम्हारे सर में कोई कील ठोक दे, इसको गवारा कर लेना, मगर तुम ना महरम को या ना महरम तुम्हें छुए, इसको कभी गवारा ना करना। जी, पैर का ज़िना, ऐसे मकामात पर जाना कि जिन मकामात पर जाकर वहाँ ऐसे काम हो या ऐसा मामला हो कि जिससे ज़िना की तरफ पेशकदमी होती हो, ये सब आज़ा का ज़िना है। बिल आखिर वो है जिसको शरीयत ने हराम करार दिया और उस पर शरीयत ने सज़ा भी मुकर्रर की है। गैर शादीशुदा मर्द या औरत ज़िना का इर्तिकाब करे तो 100 करोड़ की सज़ा, सूरह नूर आयत नंबर 2। और शादीशुदा मर्द या औरत ज़िना का इर्तिकाब करे, जुर्म साबित हो जाए तो रजम की सज़ा, स्टोनिंग टू डेथ, पत्थर मार मार कर हलाक करना। इस सब का हासिल क्या है? जिना की रोकथाम हो, जिना के दरवाजे बंद हो, ज़ौजैन का ताल्लुक मजबूत हो, इन दोनों की, शौहर बीवी की तमाम तर अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए रहे, ये रिश्ता मजबूत होगा। कल औलाद अल्लाह अता फरमाएगा, दोनों की औलाद पर तवज्जो रहेगी, घर मजबूत होगा। नेपोलियन को सारे कहते हैं, नेपोलियन कहता है मुझे बेहतरीन माए दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। तो दीन क्या सिखा रहा है? आज कोई एक इदारा मुझे बता दीजिएगा पाकिस्तान में जो एक औरत को मां बनना सिखाता हो, कोई एक सर्टिफिकेट कोर्स बता दें। नॉट जस्ट अ सिंगल वन वी हैव। इतना बड़ा रोल है। खवातीन की मजलिस में बहुत प्यारी बात सुनिएगा। हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, किसी गर्ल्स कॉलेज की लड़की ने गालिबन सवाल किया था कि हज़रत ये क्या बात है, अल्लाह ताला ने जब भी नबी बनाया तो किसी मर्द को बनाया, जब भी नबी बनाया किसी मर्द को बनाया। बात क्या हो रही? गोया कि औरत को डिग्रेड। बड़े सादा अंदाज में चुपता हुआ सवाल है, तो बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, हिकमत की बातें चंद जुमलों में भी आ जाती हैं, ये अल्लाह की देन हुआ करती है। बड़ा प्यारा जवाब दे के, बेटा मर्द रसूल बनते थे, मर्द रसूल बनते थे, औरत रसूल जनती थी। जरा सुने तो सही जुमले को, औरत रसूल जनती थी। सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम का एक्सेप्शन है, हर नबी किसी माँ की गोद में पैदा हो गए। हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम वालिद तो उनके नहीं, माँ उनकी भी हैं, वालिदा उनकी भी हैं, बीबी मरियम है सलामुन अलैहा, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मर्द रसूल बनते थे, औरत रसूल जनती थी। औरत को क्या मकाम अता हुआ? समझाने के लिए कि हाल मर्दों के हवाले है। फैक्ट्रीज चलाओ, इदारे चलाओ, जॉब करो, सारे मईशत का पहिया चलाओ, ताकि घर घर रस्सी का निज़ाम चले और हाजात पूरी हो सके, पेट खाने को भी तो मांगता है वगैरह। हाल मर्दों के हवाले है और मुस्तकबिल औरतों के हवाले है। तो नेपोलियन की बात तो समझ आती है, पता नहीं दीन की बातें हमें समझ क्यों नहीं आती। नेपोलियन कह रहे तो मुझे बेहतरीन माए दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम देने को तैयार हूं। इसी तरह कहा जाता है कि सोसाइटी का बेसिक यूनिट एक फैमिली है, एक घर माशरे की बेसिक यूनिट है, बुनियादी इकाई है। घर मजबूत होंगे, माशरा मजबूत होगा। और घर बनता है निकाह के बंधन के जरिए। दज्जाली तहजीब अभी आगे जिक्र आ जाएगा, उसका धोखा फरेब यही है कि वो वही की इनकार पर खड़ी है एक, और उसने अक्ल को तरजीह दी है वही के मुकाबले में, और 3 ये है कि वो शैतान के एजेंडे की तकमील को, शैतान के एजेंडे को पाए तकमील को पहुंचा रही है। वो दज्जाली तहजीब जिसके असरात हम अपने माशरों में भी महसूस कर सकते हैं। मेरे पास गुफ्तगू करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वक्त इतनी इजाज़त नहीं देगा। तो हमारा दीन माशरत अता करता है, घर बेसिक यूनिट है, निकाह का पाकीज़ा बंधन,
शौहर बीवी की जिम्मेदारियां, औलाद के ताल्लुक से उनकी जिम्मेदारियां माँ बाप की, औलाद के जिम्मे माँ बाप के हुकूक का मामला, रहमी रिश्तों का मामला, एक्सटेंडेड रिश्तों का मामला, किफ़ालत का मामला। किफ़ालत से मुराद जो हमारे ज़ेरे किफ़ालत आ जाएं उनको ज़कात भी नहीं दे सकते। भाई इससे ऊपर सोशल वेलफेयर क्या चाहिए आपको? इससे ऊपर सोशल वेलफेयर क्या चाहिए? इनको तो ज़कात भी नहीं देंगे, इनको तो अपने पल्ले से जो अल्लाह तौफीक देगा खिलाना पिलाना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर बुढ़ापे का मामला, बुढ़ापे का मामला। सिडनी में मैं था, ऑस्ट्रेलिया में, तो एक जगह पार्क में हमारे जो वहाँ पे मेज़बान थे वो ले गए, तो देखा कि बूढ़ा बैठा हुआ है, शराब की बोतलें और लैपटॉप और 2 कुत्ते भी साथ थे और अखबारात वगैरह सब कुछ। मैं समझ गया, लेकिन मैंने कहा भाई क्या मसला है? भाई बेचारा सुबह आता है शाम में जाता है, कुत्तों के साथ खेलता है, पीसा खाता है, शराब पीता है, ख़त्म। मैंने कहा कितना महरूम है बेचारा ये शख्स। और कुरान पाक में अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह ने तुम्हें बेटे भी दिए, वह हफदा, और पोते भी दिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जिक्र किया इसका। तो मैंने कहा अगर इसकी गोद में एक पोता खेल रहा होता, और सच्ची बात है, देखें यहाँ बुजुर्ग भी हैं माशाल्लाह, कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं, ये निकाह की बरकत है। कम से कम 3 जनरेशन तो होंगी। एक जगह मैं निकाह पढ़ा रहा था, नहीं 4 जनरेशन मौजूद है, परदादा, दादा, अब्बा और बेटा। सुभान अल्लाह, ये निकाह की बरकत है। तो आप देख लीजिए, हम जो बाप हैं, हम में हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा माश की मेहनत में लगता है, तो ज्यादा लुत्फ आता है जब औलाद गोद में खेल रही होती है। वैसे कहते हैं वो सूद होती है, समझाने के लिए, उससे ज्यादा मोहब्बत होती है, इसलिए कि अपनी औलाद को मर्द होने के नाते बंदा कम टाइम दे पाता है। तो खैर, मैंने कहा अगर ये बूढ़ा मुसलमान होता, अगर ये अल्लाह की तालीम पर अमल करने वालों में से होता, और अगर इसकी कोई फैमिली होती, अगर इसकी गोद में पोते और पोतियां खेल रहे होते, तो ना कुत्तों की जरूरत थी, ना शराब की जरूरत थी, ना किसी और शय की जरूरत थी। बहरहाल ये बहुत कुछ बयान हो सकता है। हमारा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माशरत के लिए निज़ाम अता किया बेहतरीन है, और आज दुनिया उसको तरसती। हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उम्र में बड़े थे, बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे और कंसल्टेंट भी थे और ट्रेनर भी थे। तो एक दफ़ा कोई USA से, यानी अमेरिका से कोई एक टीम आई, उसमें ख़वातीन ज़्यादा थी, और किसी प्रोजेक्ट पर यहाँ पर आए। तो ये कंसल्टेंट के तौर पर वहाँ पे शरीक थे। तो ऐसी तारुफ हुआ, तो उन्होंने कहा भाई आपकी फैमिली के बारे में बताएं। कहा हम लोग 4 भाई हैं, हम 4 भाई, हमारा घर ऐसे के 4 यूनिट बने हुए हैं एक ही कंपाउंड के अंदर, और चारों भाई साहिब औलाद हैं, और हमारे वालिदैन हमारे साथ रहते हैं, और अब्बा अम्मा दोपहर का खाना एक के यहाँ, शाम का खाना दूसरे के यहाँ, सुबह का नाश्ता तीसरे के यहाँ, वगैरह वगैरह वगैरह। वो औरतें सर पकड़ कर बैठ गई, हाउ इज इट पॉसिबल? यानी उन बेचारियों के लिए, बेचारी कहूंगा मैं, और उन बेचारियों का एक नुक्ता समझिएगा कि आज भी अगर मसलन USA में, यूरोप में, अगर 100 बंदा मिसाल के तौर पर ईमान कबूल कर रहा है, 100 में से 70 औरतें हैं। अब अजीब शान देखिए, कितना पिछले 100 बरस में इस्लाम के खिलाफ लिटरेचर आया, कितनी मूवीज बनाई गई, कितना लिटरेचर आया, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई। अपनों ने भी हरकतें की, गैरों ने तो बहुत की हैं, लेकिन और औरत को मजलूम बनाकर पेश किया जाना, औरत का, ये मुसलमान औरत पर जुल्म सितम करते हैं, इस जंगजू किस्म के लोग हैं, मार धाड़ करते हैं, मार डालते हैं। इनका तो कुरान भी कहता है अस्तगफिरुल्लाह, मारो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सूरह निसा की आयत नंबर 34 को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को, इतना सारी बम्बार्डमेंट के बावजूद आज अगर एक दिन में 100 बंदा इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो 70 उसमें औरतें। क्यों? उन औरतों ने कुरान तर्जमे के साथ पढ़ा है। अगर रिवर्टेड मुस्लिम्स और अल्लाह के रसूल की तालीम को समझकर पढ़ा है, तो उनको भी समझ आती है कि सुकून तो इस्लाम में, सुकून तो अल्लाह की तालीम में। ये तो हम जैसे नाहंजार लोग आज ये कर रहे हैं इस माशरे के अंदर कि अपनों में से कुछ लोग इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ा रहे हैं, और वो फंडेड है। 8 मार्च को क्या हुआ पिछले 3 साल से, औरत मार्च के नाम पर कैसे कैसे जाहिलाना किस्म के कमेंट्स वहां पर आ रहे हैं। ये हमारे माशरे की तस्वीर नहीं है, मगर ये हम पर थोपी जा रही है। इसको बाकायदा फंड किया जा रहा है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा रही है। और लेटेस्ट क्या हुआ है जी हमारे साथ? घरेलू तशद्दुद तदारिको तहाफुज बिल, वो क्या कहेंगे इंग्लिश के अंदर, वो फैमिली वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट 2021 पास कर दिया गया। उस पर बाद में जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह ताला आपके सामने। तो ये तो मैंने मोटी मोटी बात रखी, इस पर बहुत कुछ कुरान पाक की आयत में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में है। ये उसूली बात आई है हमारी इस्लामी माशरत के हवाले से। मैंने खुशी गमी के मौके की तालीमात क्या हैं, त्यौहारों की तालीमात क्या हैं, इनको भी जिक्र नहीं किया। अखलाकी मैदान की बातों का आपके सामने जिक्र नहीं किया। हुकूक और इबाद की तफसीलात को आपके सामने जिक्र नहीं किया। ईसार और कुर्बानी के जज्बात क्या होते हैं, इसको जिक्र मैंने आपके सामने नहीं किया, इशारा कर दिया।
ये बहुत कुछ है जो इस्लामी माशरत में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। हाँ, ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल कोरे हो चुके हों और हमारे से ये अक़दार बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हों, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये अक़दार अब ख़तरात में हैं और इन पर बड़ा शदीद हमला मगरबी तहज़ीब का हो रहा है। अब आइए उस तहज़ीब का थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करें। जब हम मगरबी तहज़ीब कहते हैं तो इसका ख़ास कॉनोटेशन या पहलू होता है। मुराद वो तहज़ीब है जो वही के इनकार पर खड़ी हुई है, और उसका अगर एक बहुत ही उम्दा तज़किया कभी आप पढ़ना चाहें तो हमारे साथ डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का 1967 का किताबचा है इस्लाम की नशत सानिया, रिनाइसेंस, इस्लाम की नशत सानिया और करने का असल काम। तो वहाँ उन्होंने खालिस इल्मी सतह पर उस तहज़ीब का एक तज्ज़िया किया है जो मैं बहुत सादा अल्फाज में कोशिश करूँगा कि मेरे और आपके सामने आ जाए। आज एक वो तहज़ीब है जिसका गलबा दुनिया पर है, कोई शक नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए से और अस्करी क़ुव्वत के ज़रिए से उस तहज़ीब के अफराद और लोगों ने दुनिया पर कंट्रोल हासिल किया, इसमें दो राय नहीं हो सकती, और इसका उनको ड्यू क्रेडिट देना चाहिए हमें। मगर उस तहज़ीब की उठान किस नुक्ते पर है? वो है वही के इनकार पर। एक उसका खासा तवील पस मंज़र है। उसके चंद जुमले ये हैं कि अगर जब यूरोप में रोशनी कुछ आना शुरू हुई, और वो देने वाले हम थे, हस्पानिया की यूनिवर्सिटीज़ में हम थे जिन मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज़ में तारीख यूरोप के लोग आकर रोशनी हासिल करते थे। फिर हम तो सो गए, वो जागे। हमने उनको गौर फ़िक्र करने की दावत दी, इसी के हमारा कलाम हमें गौर फ़िक्र करने की दावत देता है, सोचने की दावत देता है। अफला ताक़िलून, अफला ततफ़क्करून, अफला तुबसिरून, क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते? क्या तुम गौर फ़िक्र नहीं करते? क्या तुम देखते नहीं हो? तो बहरहाल एक रोशनी हमने कभी इनको दी और ली उन्होंने, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने गौर फ़िक्र किया और जस्तजू की और तस्ख़ीर कायनात की भी कोशिश की। साथ ही साथ उस यूरोप को जब ये रोशनी मिली और हम मुसलमानों के ज़रिए से मिली, उसके बाद तो हम सोए हैं, तो उन्होंने गौर फ़िक्र किया, सही गौर फ़िक्र करना शुरू किया। अक़ल अल्लाह ने दी तो इस्तेमाल करो। तो उन्होंने अपने मसीहियत के अक़ाइद के बारे में भी क्वेश्चन करना शुरू किए अपने पादरियों से। का अजीब बात है, तुम खुदा के बेटे को सूली दे दो, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, और सारे बंदों के गुनाह माफ़ हो जाए। अजीब बात है, खुदा अपने बेटे को सूली दे, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, क्रूसिफाई करे ईसा को, और तुम बस ये कन्फेस कर लो सारे तुम्हारे माफ। ये बेहुदा किस्म का, बेढंगा किस्म का, बेबुनियाद किस्म का अकीदा कहां से आ गया भाई? तुम कहते हो कि खुदा, जिब्राइल और ईसा तीनों मिलकर खुदा, 3 in 1, अस्तग़फिरुल्लाह, और तीनों अपनी अपनी जगह खुदा। अजीब बात है, खुद बाइबल में लिखा है और सादा जुमले भी हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम तो सोते भी थे, ईसा अलैहिस्सलाम तो खाते भी थे, ईसा अलैहिस्सलाम कभी रोए भी हैं किसी तकलीफ पर या किसी मामले पर, ये बाइबल में भी लिखा हुआ है। तो वो नौजवान जिसको रोशनी भी, जिससे गौर फ़िक्र करना शुरू किया, उसने पादरी से मुझे क्या बेवकूफ़ी की बात है, 3 in 1 एंड ऑल 3 आर सेपरेट गॉड्स, अस्तग़फिरुल्लाह। तो ईसा तो पैदा हुए, तो जो पैदा किया गया वो खुदा कैसे हो सकता है? बात समझ आ रही है जी? आपको मुझे समझ आती है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। उस नौजवान ने जब ये सवाल करना शुरू किए तो इन भोंडे अकाइद के लिए उनके पादरियों के पास कोई जवाब था नहीं, इलॉजिकल बात थी ना। तो पादरियों ने कहा कि ये तो बद्दीन हो गए, ये तो बेईमान लोग हो गए, इनके ऊपर पाबंदियां लगाओ, इनके सवालात पर पाबंदी लगाओ, इनको चुप कराओ, इनके मुंह बंद कराओ। तो उस नौजवान ने क्या कहा, ये पागल किस्म के लोग हैं, इनका मजहब पागलपन पर मुश्तमिल है, अस्तग़फिरुल्लाह। और अस्तग़फिरुल्लाह तो मैंने पढ़ा कि मजहब को ना कहें, लेकिन भोंडे अकीदे तो पागलपन थे। तो उस नौजवान ने कहा कि ये पागल किस्म के लोग हैं, फेनेटिक्स हैं, ये दीवाने हैं, इनके पास कोई दलील नहीं है, ये दलील से बात करना नहीं चाहते, और बगैर दलील इन्होंने भोंडे अकाइद को इख्तियार कर रखा है, तो ये मजहब में कुछ नहीं रखा। इधर से मजहब बेजारी शुरू हुई है। ये मसीहत का मसला है, मजहब बेजारी, मजहब से दूरी, रिलीजन को दूर करना, रिलीजन को साइड पे रखना, इट्स योर प्राइवेट अफेयर, मामलात जिंदगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये ज़रा एक तफसील तलब बात है, कभी आप इस पर मुताला करना चाहें या मुताला करना चाहें तो मौलाना मनाजिर अहसन गिलानी साहब की तफसीर सूरतुल कहफ पर उसमें तफसील थोड़ी मिलेगी, या उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके जो तफसीरी दुरूस है सूरतुल कहफ पर, उनका अगर आप समाअत का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह तो वहाँ आपको इसकी तफसील मिलेगी कि जब यूरोप तारीख था
उनको रोशनी देने वाले हम मुसलमान थे, उनको रोशनी मिली, उन्होंने गौर फिक्र किया, मेहनत की, तस्खीर कायनात की कोशिश की। गौर फिक्र करने के साथ साथ अपने मजहबी अकायद का भी उन्होंने पोस्टमार्टम जब किया, अपने पादरियों से जब सवाल किया तो पादरियों के पास जवाब नहीं थे भोंडे अकीदों के लिए। तो वो यूरोपीय नौजवान कहता है कि बेवकूफ है, पागल है, इनका मजहब पागलपन है, इसके अंदर कुछ नहीं रखा, छोड़ो मजहब को। ये उठान है उस वेस्टर्न सोसाइटी में मजहब बेजारी की। इस्लाम बेजारी नहीं, मजहब बेजारी। हमारे पास तो जवाबात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे असलाफ ने दिए हैं, आज भी देने की जरूरत है। ये अपनी जगह, उसकी जरूरत का पहलू अपनी जगह रहेगा, लेकिन हमारा दीन बड़े सॉलिड बुनियादों पर खड़ा है। वो मसीहियत के भोंडे अकायद है जो सेंट पॉल की तालीम थी, ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम नहीं थी, उसका शाखसाना ये निकला। और उसके बाद वहां मजहब बेजारी, खुदा का इनकार, खुदा से दूरी, इस नहश में वो बढ़ते चले गए। और फिर उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार साहब का बड़ा सादा तज़िया है कि 3 के मुकाबले में 3 चीजों पर तवज्जो बढ़ गई, और आज हम भी उसका शिकार कहीं ना कहीं नजर आते हैं। जो नजर आ रहा है ये सब कुछ सही है, इसीलिए आपका हमारे पुराना बचपन से घिसा पिटा मशहूर जुमला है, सीइंग इज बिलीविंग। सुने, जो नजर आता है उसी को मानते हैं। मार्केट में आप मुझे बताइए, आपका मेरा ईमान कहां से शुरू होता है? इंग्लिश में SEEN, सीन से शुरू होता है या अनसीन से शुरू होता है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल, कैसा जुमला रटा हुआ हम लोगों ने, गलत है। आपका मेरा ईमान जाहिर पर तो है ही नहीं, हम तो इसको धोखा कहते हैं, फरेब कहते हैं, दजल कहते हैं। ये है मगर ये असल नहीं है। असल तो वो है जो इसके वरे और इसके बाद है। तो आपका मेरा ईमान शुरू होता है गैब से। जाहिर परस्ती का फितना यही मादा परस्ती का फितना है, मटेरियलिज्म, यही दज्जाल का दजल और धोखा है। जो नजर आएगा वो सब कुछ है, वही असल है, और जो नजर नहीं आ रहा वो बहस से बाहर। दुनिया नजर आती है, नजर आती है बिल्कुल, इसकी तकलीफ, इसकी परेशानी, इसकी राहत, इसका उरूज, इसका जवाल, इसकी खुशी, इसकी गमी, इसकी कामयाबी, इसकी नाकामी नजर आ रहा है, सब मानते हैं इसको। आखिरत देखी, मरकर कभी को वापस आया जी? जन्नत देखी, जहन्नम देखी? किसी लेबोरेटरी में टेस्ट करके बता सकते कि जन्नत है, जहन्नम है? नासा की कुछ शटल होकर आई है कि जन्नत बता दे आपको? मुझे नहीं, बहस से बाहर। ये बहुत तवज्जो कीजिएगा, ये आज हमारे मसाइल भी हैं। दूसरा, कायनात नजर आ रही। आज तो हम नासा की शटल अमेरिकन कहां कहां लेके चले गए। रशियंस पहले स्पुतनिक और ल्यूनिक लेके गए थे, अब वो नासा की शटल जा रही। हमने बिग बैंग को डिस्कवर कर लिया, ब्लैक होल्स को डिस्कवर कर लिया, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को। कायनात नजर आ रही, एक्सप्लोर हो रही है। खालिक कहीं नजर आता है? रशियंस ने कहा था हम स्पुतनिक और ल्यूनिक लेके गए, हमने कायनात को देखा, खालिक नजर नहीं आया। तो कहते नजर आ रही है कायनात, मानो। खालिक कायनात नजर नहीं आता, बहस से बाहर। और नंबर 3, जिस्म नजर आता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, खुशहाली है, बदहाली है, तंगदस्ती है, सेहत है, बीमारी है, सब कुछ है। जवानी है, बुढ़ापा भी है, कमजोरी भी है, और ताकत भी है, और सेहत भी, और बीमारी भी। मानते जिस्म को है। रूह नजर आती? किसी लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं? ईसा लेबोरेटरी, चुगताई लैब, आगा खान, मैंने देखा है शौकत खानम का भी कलेक्शन पॉइंट है। कैन वी? वी कैन नॉट। बहस से बाहर। तो दुनिया पर बात होगी, कायनात पर बात होगी, जिस्म पर बात होगी। आखिरत देखी नहीं, अल्लाह देखा, खालिक देखा नहीं, रूह देखी नहीं, बहस से बाहर। इसके और भी नताइज हैं, लेकिन वो तफसील ज्यादा हो जाएगी। ये है वो तहजीब जो खड़ी हुई है वही के इनकार पर। जड़ में क्या था? वो मसीहत के भोंडे अकायद का मामला इस दौर के एतबार से। और नो डाउट कि उस तहजीब के मानने वालों ने दुनिया बनाई है। दुनिया तो अल्लाह ने फिरौन को भी दी, को मसला थोड़ी अल्लाह के लिए। ताकत तो अल्लाह ने फिरौन को भी दे दी थी, इख्तिदार तो अल्लाह ने उसको भी दे दिया था। लेकिन जड़ और बुनियाद में जाएंगे तो ये उसका क्रक्स ऑफ द मैटर है। और हमें रब ने पहले दिन से एक बात सिखाई है, पहली वही की पहली तालीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो मगर अपने रब के नाम से। आज पढ़ाई लिखाई खूब हो रही है, सारी दुनिया पढ़ रही है, लिख रही है, और हम भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रब का नाम बहस से बाहर हो रहा है। इसलिए कायनात एक्सप्लोर हो रही है, खालिक का कायनात मिलके नहीं दे रहा। अस्तग़फिरुल्लाह। सिसक रही है इंसानियत, जिस्म ही को फोकस किया जा रहा है, रूह की बात ही नहीं की जा रही। इस्लाह की लाख कोशिशें की जा रही है, मगर बस दुनिया को सामने रखकर आखिरत पेश नजर ही नहीं। वरना वो फिलोसफर्स
जो खुदा का, खालिक कायनात का तस्वुर रखते हैं वो भी मानते हैं पायदार बुनियादों पर अखलाकी रवैये का मस्बत और पॉजिटिव होना ये खुदा को माने और आखिरत को माने बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकता। 7 पर्दों में एक बच्ची है, उसकी माँ कहती कि बेटा दूध में पानी मिला दो, उमर तो नहीं देख रहे, याद आ गया? तो माँ कहती, बेटी कहती अम्मा ना ना, उमर नहीं देख रहे तो क्या हुआ, रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर का रब तो देख रहा है। ये अखलाकी रवैये। फिलोसफर्स वो जो कम से कम खालिक को मानते हैं वो भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं। अब जनाब वो जो तहजीब परवान चढ़ी और उससे खूब दुनिया को कॉन्कर किया है, फतह किया, मानना पड़ेगा, उस तहजीब ने 3 लेयर्स पर हम पर हमले किए। एक हमारा सियासी मैदान या सियासी गोशा जिंदगी का, एक हमारा माशी मैदान, माशी गोशा मईशत का, और एक हमारा जो मौजू है माशरत का। तो सियासत, मईशत और माशरत, 2 सतहों पर तो इस वक्त दज्जाली तहजीब जो वही के इनकार पर खड़ी है वो कामयाब हो चुकी। मुस्लिम मुल्कों में भी सेकुलरिज्म का डंका बज रहा है और बड़े शुगर कोटेड अंदाज में कुछ हमारे सेकुलर और लिबरल हजरात उसको डिफेंड करना चाहते हैं। पेशावर में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब से हमारे कुछ साथियों ने हमारी गुफ्तगू रखवा दी। मैं डिबेट नहीं कह रहा, ज़रा भारी लफ्ज़ हो जाएगा। तो उन्होंने आयबाएं शायद कुछ करना शुरू किया। बच्चे बड़े तेज़ होते हैं। मैं पहले से तैयारी करके गया था कि जब मैं दीन इस्लाम, दीन पर बात करूंगा तो कुरान का हवाला दूंगा, अरबी का हवाला दूंगा, लेकिन जब मैं सेकुलरिज्म की बात करूंगा तो मैं इंग्लिश डिक्शनरीज का हवाला दूंगा। तो मैंने डिक्शनरी खोल खोल के उनको सुनाया। बच्चे बड़े तेज थे, 4G सबके पास था। वो प्रोफेसर साहब अपनी बात कर रहे थे, बच्चों ने कहा सर प्लीज डोंट चीट विद अस, इफ यू वांट टू डिफाइन सेकुलरिज्म तो ऑक्सफोर्ड ये कहती है, मरियम वेबस्टर ये कहती है, डिक्शनरी.com ये कहता है, विकीपीडिया ये कहता है, वगैरह वगैरह। ऑल्दो कि विकीपीडिया को इतना स्टैंडर्ड की चीज नहीं है, लेकिन ऑक्सफोर्ड की हम बात कर रहे हैं। तो बहरहाल जब आप वहां से तलाश करेंगे तो साफ डेफिनेशन ये है, कोई कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए आपके इज्तिमाई मामलात ज़िंदगी में। ये सीधा सीधा सेकुलरिज्म की तारीफ का उर्दू में तर्जमा मैंने आपके सामने रखा, और अभी भी कोई 4G पे इस्तेमाल करके देखना चाहे तो निकाल के चेक कर लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आज मुस्लिम मुल्कों में भी खुदा की बात, पैगंबर की बात अच्छी बात है यार, हर बात में मज़हब को खींच के क्यों लाते हो? चलता है ना हमारे यहाँ। और हमारे जुमला और भी दरामद होकर आया, रिलीजन इज ए प्राइवेट अफेयर, इट हैज नथिंग टू डू विद दी स्टेट अफेयर्स। ये भी हमने इंपोर्ट किया है। मजहब तुम्हारा जाती मसला है भाई, हर बात में खींच कर क्यों लेकर आते हो? हर बात में मजहब को लेकर क्यों आते हो? तो ये दुनिया के किसी रिलीजन के बारे में ठीक होगी ये बात, इस्लाम के बारे में ठीक नहीं है। इस्लाम तो कंप्लीट गुड ऑफ लाइफ है। अल्लाह कहते हैं जमीन मेरी, हुक्म मेरा चलेगा। तुम कहां से हो गए? आज हमारे नारे रहते मेरे जिसे मेरी मर्जी, इट्स माई चॉइस, इट्स माई स्टाइल। और बेंजामिन फ्रैंकलिन या इब्राहिम लिंकन के अल्फाज हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अवाम की हुक्मरानी अवाम करेंगे, अवाम के लिए। हमारी भी सियासी जमातें नारे लगाती है ना, अवाम की हुक्मरानी। कभी कुरान पढ़ लें भाई, ये तो कुफरिया जुमला होगा एक एतबार से, तौजी कर सकता है कोई, लेकिन एक एतबार से कुफरिया जुमला। क्यों? अल्लाह कहते हैं इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। सूरह नाम आयत 57 है, सूरह यूसुफ आयत नंबर 40 है, सूरह यूसुफ आयत नंबर 67 है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हाकिमियत तो अल्लाह के लिए। हम कहते हैं हाकिमियत हमारी अवाम की। अवाम कब से हाकिम हो गए? ये तो पक्का सेकुलरिज्म है। हमारी मर्जी चलेगी, हम जो चाहेंगे करेंगे। चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कसरत राय से होमोसेक्सुअलिटी को, हमने इस बरसी को उन्होंने कानूनन जायज करार दे दिया, जो चाहो सो करो। ये है वो दजल या दज्जाली तहजीब का हमला सेकुलरिज्म के नारे के हवाले से, जो अक्सर मुस्लिम ममालिक के सियासी मैदान में और निज़ाम में आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। इससे ज़रा अगले स्टेप पर आए, मईशत का मैदान। वही कहती है सूद का धंधा नहीं छोड़ते, अल्लाह उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में भी मना, न्यू टेस्टामेंट में भी मना, हत्ता के हिंदुओं की किताबों में भी मना। वो दलील नहीं हमारे लिए, लेकिन समझाने के लिए। और कुरान पाक कहता है कि सूद के मामला को नहीं छोड़ते तो अल्लाह उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। आज हमारे मुल्क में भी सूद का धंधा, सऊदी अरब में भी सूद का धंधा चलता है। और ये ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में रहा हूँ। मेरे कई दोस्त सऊदीया की बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म्स के अंदर जॉब करते हैं, बड़ी पोस्ट पर है, वो सब बताते हैं। इसी तरह वहां का यानी बैंकिंग सिस्टम सूद पर और स्टॉक एक्सचेंज गैमलिंग, जुए सट्टे पर। ये दो बड़े बड़े पिलर्स हैं
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, सरमाएदाराना निज़ाम के, जो वही की तालीम के बरअक्स खड़ा है। अक्सर मुस्लिम ममालिक में आप देख लें, मईशत हमारी गई। हमारे बिजली के बिल हम तय कर सकते हैं? नहीं। पहले वो IMF वर्ल्ड बैंक था, अब FATF वाले चेक तय करवाएंगे, हाँ या ना? इसीलिए सैयदना अली फरमाते रज़ी अल्लाहु अन्हु, मकरूज आदमी गुलाम होता है। हम अपने फैसले खुद आज़ाद मर्जी से करने की पोजीशन में नहीं हैं। आज हमारा एक बच्चा जो इस वक्त पैदा होगा वो 1,80,000 रुपए से ज़्यादा का मकरूज पैदा होगा। हम इस कदर मकरूज दर मकरूज और ग़ुलाम दर ग़ुलाम होते चले गए हैं कि अब हमारे यूटिलिटीज़ के बिल्स के रेट्स भी हम आज़ाद मर्जी से तय नहीं कर सकते। तो मुस्लिम माशरों में, मईशत में भी ये दज्जाली तहजीब का ये हमला पंजे गाड़ चुका है। अब आज का मौजू इस्लामी माशरत पर मगरबी तहजीब का हमला। उस मगरबी तहजीब के अंदर निकाह का इंस्टीट्यूशन अक्सर खत्म। फ्रांस में बूढ़े दुनिया में सबसे ज्यादा मिलेंगे, नौजवान सबसे कम मिलेंगे। इसी के फ्रांस वो मुल्क है जहां दुनिया में निकाह सबसे कम होते हैं। जापान जरा दूर हो जाएगा, फार ईस्ट, लेकिन 14 बूढ़ों पर एक नौजवान मिलेगा आपको। मजा, निकाह का इंस्टीट्यूशन खत्म। और निकाह को कितना मुश्किल, ये जो हमारे यहाँ भी बिल पास हुआ, तफसील का मौका नहीं है कि जनाब आप अपने अगर बेटे और बेटी को कुछ कहेंगे तो बेटा और बेटी आपकी शिकायत करेगा। अगर आपने घूर कर देखा बेटे को तो वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएगा और थाने वाले आपको वो कड़ा भी पहनाएंगे, GPRS वाला। ये आपको सजा भी दे सकते हैं, सजा 3 साल तक की भी हो सकती है, जुर्माना लाख रुपए तक का भी कमोबेश हो सकता है। आपकी बेटी अगर हासिल है उसका और लगता है किसी बाहर की NGO फंडेड या यहाँ की NGO जो बाहर की फंडेड है उसने बैठ के लिखवाया सारा ही। आप अपने बच्चों की आज़ादी में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अगर आपकी बेटी किसी साहिब के साथ घूम रही है, डेटिंग कर रही है या कुछ और कर रही है, अगर आपने उसको कुछ कहा तो ये हैरासमेंट होगी, ये तशद्दुद होगा उस पर, और आपको कहा डाला जाएगा भाई ये तो मगरबी माशरों की कहानी है। अब मुझे बताइए, अव्वल तो आप में हजम कर सकते हैं इस बात को, लेकिन बिल तो पास हुआ, अभी सदर ममलिकत का साइन बाकी रहता है। अल्लाह करे कि हम आवाज़ बुलंद करें, हम भी कोशिश करेंगे, हमारी दीनी जमातें भी आवाज़ बुलंद करें, अल्लाह उन्हें तौफीक दे, हम सबको तौफीक दे। लेकिन सदर ममलिकत का साइन होना बाकी है। इम्प्लीमेंट कब होगा बात की बात है, लेकिन कानून अगर बन गया तो जब चाहेंगे इम्प्लीमेंट कर देंगे। आप बताइए, आप हमें गवारा कर सकते हैं हमारी औलाद हमसे ऐसी की, हमारा मिजाज है ना, लेकिन कानून तो बन रहा है। तो नतीजा क्या, अगर ऐसा होना चला शुरू हो गया तो कोई शादी की, अच्छा जी बीवी को आप जो है ना वो घूर के नहीं देखेंगे ज्यादा, वरना आप हरासमेंट कर रहे हैं उसको, आप उसको जो है वो धमका रहे हैं। और तलाक की तो बात भी ना करना कभी, तलाक इंतहाई नापसंदीदा है, हम काहिल हैं इसके, लेकिन हक तो शरीयत ने दिया ना, और बीवी को खुला का भी दिया, बात भी नहीं कर सकते आप इसकी। और दूसरी शादी का तो कभी नाम भी ना लेना, खबरदार, ये जुर्म होगा भाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाए, किसी का दिमाग खराब है कि वो निकाह करेगा, ऐसे बच्चे पालेगा। एक साहब ने एक साहब के बारे में, जो उनके भाई थे बाहर सेटल थे, कहा ये मेरी बेटी पिछले 6 महीने में मुझसे 6 करोड़ रुपए पाकिस्तानी से ज्यादा ले चुकी, मैं इसको जरा समझाऊं तो ये फोन कर देगी। तो दौलत थी उनके पास, 6 करोड़ रुपए पाकिस्तानी से ज्यादा दे चुके, इंतकाल हो गया उनका। एक साहब अपने भाई के बारे में बता रहे हैं और कहा मैं ये सारा तमाशा देख लूंगी, भतीजी क्या कर रही, कहा जरा कुछ कहूंगा तो ये कंप्लेन कर देगी। आपको ये मजाक लग रहा है ना। बाहर मुझे पता है कि मीरपुर के बहुत सारे लोग बाहर सेटल्ड हैं, एम आई राइट? जरा चेक कीजिएगा उन लोगों से जो वहां सेटल्ड हैं, उनकी नहीं, उनके इलाकों की कहानियां होंगी। ये होने लगा है हमारे साथ, तो फिर किसी ने निकाह करना है, ज़िना ही करेगा ना वो। ये माशरत है जो हम पर थोपने की कोशिशें की जा रही। निकाह को मुश्किल कर दो, ज़िना को आसान कर दो। क्यों? सुनिएगा, हमारी जो बहनें पर्दे में हैं, जरा इनकी दिलजोई भी हो जाए। आज मेरी बहन बेटी जो हिजाब लेती है और आगे बढ़कर निकाब भी लेती है, वो इन दुनिया परस्तों की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो फैशन इंडस्ट्री है और फिल्म इंडस्ट्री है, उस पर लात मारती है। जब वो पर्दा करेगी तो उसको क्या टेंशन कि मेरा कपड़ा कैसा है अंदर का। जब उससे अपने चेहरे को छुपाना है तो कॉस्मेटिक्स तो गया ना भाड़ में। भाड़ किसे कहते हैं जी? गाली नहीं है, ये चूल्हे को कहा जाता है। वो तो गया एक तरफ। क्यों उन लोगों को हजम नहीं है पर्दे की बात? आप मस्जिदें बना ले अमेरिका में, उनको तकलीफ है नहीं, पैसे भी दे देंगे,
हमें भी माफ कीजिएगा, पुरानी बात है। मुझे एक साहब ने कहा भाई आप आ जाएं, सेटल हो जाएं इंग्लैंड के अंदर, मस्जिद भी बनेगी, सेंटर भी बनेगा, पैसे भी मिलेंगे, माश जबरदस्त। भारत हमने तो ऑफर अवेल नहीं की, लेकिन उनको मस्जिद बनाने में तकलीफ नहीं है। आप वहां रोजे रख के इफ्तार कराएं तो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर भी आ जाता है, बुश भी आ जाता है इफ्तार के मौके पर, ईद के मौके पर उसने जो है वो डाक का टिकट भी इशू कर दिया। कोई तकलीफ है नहीं। आप औरत के पर्दे की बात करें और औरत का असल मकाम उसका घर बताए तो उनको तकलीफ होती है। क्यों? उन्होंने औरत को तमाशा बना के रखा हुआ है। गाड़ी भी बेच रहे तो औरत को बिठाकर, मर्दों का इरेजर बेच रहे औरत को दिखाकर। ऐसे ही है ना जी, इसका क्या हासिल है? क्या बेच रहे हो? औरत को बेच रहे हो, इरेजर को बेच रहे हो, औरत को बेच रहे हो, गाड़ी को बेच रहे हो। Who are you selling? The product or the woman? तो औरत को तमाशा बना दिया। तो आज मेरी और आपकी वो बहन और बेटी जो अम्मा आयशा का लिबास इख्तियार करती है, सैयदा फातिमा ज़हरा का लिबास इख्तियार करती है, वो इनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री पर लात मारती है, इसलिए इनसे ये हजम नहीं है, इनसे खानदानी निज़ाम हजम नहीं है, क्योंकि इनकी हवस पर लाते पड़ जाएंगी। ये औरत को बाहर नुमाया करके लाकर प्रेजेंट करके अपनी हवस पूरा करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं, लोगों के जज्बात को भड़का कर चीज़ें बिकवाना चाहते हैं। और ये हमारी इस्लामी माशरत, इनके इन जो अज़ाइम हैं उन पर वो ये इस्लामी माशरत लात मारती है, यानी उनके ऊपर ज़रबे लगाती है। और इस सारी मगरबी तहजीब और दज्जाली तहजीब से एजेंडा किसका मुकम्मल हो रहा है? शैतान का। रहमान कहता है औरत का असल मकाम किधर? घर। ज़रूरतन बाहर जाए, हिजाब का ख्याल करे, घर घर हस्ती के मामलात को देखे। शैतान कहता है घर से बाहर निकालो। और दज्जाल के फितने का आखिरी हमला क्या होगा? औरत को घर से बाहर निकाला जाएगा। अब एक मर्द अपने घर की खातून को बांध बांध कर रखने की कोशिश करेगा और वो रस्सी तोड़ा तोड़ा कर बाहर भाग रही होगी। ये है वो तहजीब जो हम पर मुसल्लत की जा रही है, जिसका हासिल ये है घर तो गए बर्बाद, जवानियां गई लुट, हया गई बर्बाद, अखलाक का निकल गया जनाजा। और बुढ़ापे के अंदर जो हालत होती है, ओल्ड हाउस होम्स कभी कहते थे, अब ओल्ड हाउसेस कहते थे। ऑस्ट्रेलिया में गए तब नर्सिंग होम कहते हैं, नर्सिंग होम। इतने खुशनुमा नारे लगाने से या टैग लगाने से इन बूढ़े और बूढ़ों के जो असल जज्बात हैं उनकी तस्कीन नहीं हो सकती। ये है जो हम पर हमला है। और आज बहरहाल ये स्मार्टफोन और इन चीज़ों ने उस तहजीब को हमारे यहाँ दखल अंदाजी का बहुत ज़्यादा मौका दे दिया। मैं एक बड़ी हसास बात आपके सामने रखूँ। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहीं फरमाया, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, उन्होंने फरमाया कि जिस बंदे को अपने ऊपर एतमाद ना हो वो स्मार्टफोन और इंटरनेट इस्तेमाल ना करे। सुनिएगा दोबारा, जिस बंदे को अपने ऊपर एतमाद ना हो वो स्मार्टफोन को और इंटरनेट को इस्तेमाल ना करे। है तो ज़रा तल्ख बात, लेकिन है बड़ी गहरी और सही बात है। ठीक है, एक साहिब इल्म हैं, मलेशिया के हैं, इस्लाम कबूल किया, मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग भी हुए, पीस टीवी पे उनके लेक्चर्स भी चलते हैं, यंगस्टर्स जानते होंगे, हुसैन यी उनका नाम। ठीक है, तो एक दफ़ा उन्होंने 2 स्मार्टफोन निकाल कर दिखाए, बड़ा कीमती जुमला है और ये हमारे घरों में हमारा एक दूसरे पर एतमाद कितना है उसके लिए बड़ा कीमती नुक्ता। उन्होंने कहा, आई हैव 2 स्मार्टफोन्स एंड माई वाइफ नोज द पास कोड ऑफ बोथ। हाँ जी, समझ आ रही? मेरे पास 2 स्मार्टफोन है, इनका जो पासवर्ड या पासकोड होता है मेरी बीवी को दोनों पता है। मेरी माशाल्लाह 4 बेटी हैं, मेरी चारों बेटियों को पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, माशाल्लाह बेगमात हमारी 2 हैं। हमने एक बेवा से खातून से निकाह किया अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले, अल्लाह के दीन की तालीम के मुताबिक। उन दोनों को भी पता है। हमारे एक साथी, उनका इंतकाल हो गया, दिन भर थक हार कर आते थे, एक ही बेटी, वो भी शादीशुदा है, अब वो हमारी रबीबा है, यानी उसकी वालदा जो बेवा है उनसे हमने निकाह किया। तो वो साहब जो हमारे दोस्त थे, वो दिन भर के मैसेजेस अपनी बेटी से पढ़वाते थे। आज अगर हमने ये चेक करना है कि ये कहीं हमारे अंदर दखील तो नहीं हो गया, इस माशरत की जड़ और बुनियाद में जो वैल्यू है, जो कदर है, वो हया है। और अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, इदा लम तस्तही फस्ना मा शिता, जब तुम्हें हया ना रहे तो जो चाहो सो करो, यानी जो करोगे वो कम होगा। अपनी नस्लों को बचाना है और बाहर के तकाजे तो बढ़ते चले जा रहे हैं। कब तक आखिर ये कौम बेगैरत बनकर बैठी रहेगी? कब तक ये कौम आखिर चुप साध कर बैठी रहेगी? कब तक ये कौम खामोश होकर बैठी रहेगी? आज हमारे घरों में बिजली नहीं आती, मैं कराची रहता हूँ, अगर बिजली नहीं आती लोग सड़कें ब्लॉक करते हैं, पानी नहीं मिलता लोग सड़कें ब्लॉक करते हैं, गैस नहीं मिलती लोग सड़कें ब्लॉक करते हैं, सेल्स टैक्स बढ़ जाता है लोग सड़कें ब्लॉक करते हैं।
कभी हमने अल्लाह की शरीयत के लिए उठने की कोशिश की? अल्लाह के किसी हुक्म के टूटने पर हमारे गुस्से का इज़हार हुआ तो हम तो दीनी जमातों को भी दावत देते हैं, अपने दीनी भाई हमारा दिल बड़ा वसी है। अल्लाह के बंदो, हमने तहरीक चलाकर कभी पाकिस्तान लिया था, हमने तो कश्मीर भी लेना है इंशाअल्लाह, आया नहीं? हमने तो पूरी दुनिया लेनी है ना भाई। तो ये पाकिस्तान को तो नमूना बनाओ, यही हाथ से जा रहा है, इसी की अक़दार जा रही जज़ाकल्लाह बेटा, यही जा रहा है हाथ से, इसी की अक़दार जा रही है। हमने तो कश्मीर लेना है, हमने फ़लस्तीन लेना है यहूद से, हमने सारी दुनिया पर अल्लाह के झंडे को लहराने की कोशिश करनी है, लेकिन हम पर तो बम्बार्डमेंट बढ़ती चली जा रही। तो अपना ईमान, अपनी हया को बचाना, अपने घरों, अपने घर वालों को, नस्लों को बचाना, ये तो पहला बुनियादी मसला है। और फिर दीनी माहौल, दीनी इज्तिमाइयत को इख्तियार करना, जहाँ इन बातों की याद दहानी हो, जहाँ रहमान की बात की याद दहानी हो, जहाँ शैतान के एजेंडे का जिक्र हो, ताकि हम चौकन्ना रहें और अपने आप को बचा सकें, अपनी नस्लों को हम बचाने की कोशिश कर सकें। फिर इज्तिमाई जिद्दोजहद है। इज्तिमाई जिद्दोजहद अल्लाह की शरीयत के निफाज के लिए। सूद के धंधे जारी, अल्लाह उसके रसूल से जंग की हालत में हम लोग, बेहयाई का तूफान बढ़ता जा रहा है। कुरान कहता है जो लोग ईमान वालों के दरमियान बेहयाई फैलाते उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब होगा। और अल्लाह फरमाता है अकीमुद्दीन वला तफर्रकू फी, दीन को कायम करने की जिद्दोजहद करो, इस बारे में किसी तफर्रक़े में मुब्तला ना हो जाओ। आज हम गुलाम और गुलाम हो गए, हम झुकते चले जा रहे हैं गैरों के सामने। सेकुलरिज्म हमने कबूल करना शुरू कर दिया, बेहयाई के तकादे हमने कबूल करना शुरू कर दिए, निसाब से कुरानी आयात को निकालना हमने कबूल करना शुरू कर दिया, औरत को आज़ाद बनाकर पेश करना हमने कबूल कर लिया। अब ये बिल भी हमने पास कर दिया, तो हया गई तो बचेगा क्या हमारे पास? इस एतबार से इसको तो बहुत हंगामी तौर पर लेने की जरूरत है। उलमा से भी हम गुजारिश करेंगे, दीनी इज्तिमाइयतों से भी गुजारिश करेंगे, एक भरपूर आवाज बुलंद होनी चाहिए, वरना हया गई तो सब चला गया, फिर हया गई तो ईमान चला गया, फिर बचेगा क्या हमारे पास? ये दर्द दिल जो आपके सामने हमने रखा है। और तंजीम इस्लामी इसी के लिए कोशिश कर रही है कि अल्लाह ताला की ज़मीन पर उसके अता करदा निज़ाम खिलाफत को कायम करने की जिद्दोजहद करें। जब अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस होंगे, सिंसियर होंगे और उसके दीन के गलबे की जिद्दोजहद के लिए खड़े होंगे, तो फिर अल्लाह भी फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। सूरह मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी आयत नंबर 7 है। ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह की नुसरत करोगे, अल्लाह की मदद करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा और अल्लाह तुम्हारे कदमों को मजबूती अता फरमाएगा। आज तो बाहर से फ़ोन और कॉल्स और डेलीगेशंस आते हैं, हम बिछते चले जा रहे हैं। क्यों? अल्लाह के साथ कमिटमेंट सही नहीं, अल्लाह के साथ डेडिकेशन सही नहीं, अल्लाह के दीन की प्रायोरिटी और तरजीह नहीं है। जिस दीन के नाम पर हमने पाकिस्तान हासिल किया था, भाई बड़े अदब से, कि मेरे बाप दादा भी हिजरत करके आए थे, हम कराची रहते हैं, हम तो कराची में भी कहते हैं कि हमारे बाप दादा काहे को आए थे? इस्लाम के गलबे के लिए आए थे ना। किधर है वो इस्लाम? हमने उसको छोड़ा तो आज अल्लाह ने हमें छोड़ा हुआ है। हमें तो बहुत दूर जाना है। अल्लाह यहाँ आज़ाद कश्मीर के भाइयों की भी मदद फरमाए, मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों की भी मदद फरमाए और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की भी मदद फरमाए। हमने तो बहुत दूर का सोचा है, हमने तो बहुत दूर का सोचा है। ये मजबूत होगा पाकिस्तान तो इंशाल्लाह आगे अल्लाह की मदद होगी। तो फिर हम डिक्टेशन लेंगे नहीं, हम डिक्टेशन देंगे इंशाल्लाह ताला। फिर हम झुकेंगे नहीं, फिर हम आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। और मोमिन उस वक्त कर सकता है आंखों में आंखें डालकर बात कि जब वो वाक़अतन अल्लाह के साथ कमिटेड हो और वाक़अतन उसका अल्लाह पर तवक्कुल हो। तो आखिरी बात फिर कुरान कहता है सूरह तलाक़ में, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करे तो अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। उठ बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। यही दावत तंजीम इस्लामी की है। हम दीन से मोहब्बत करें, दीन की तरफ आएँ, इज्तिमाइयत को इख्तियार करें, ख़ुद अल्लाह के बंदे बनने की कोशिश करें, उसकी बंदगी की दावत दूसरों को दें और उसकी बंदगी पर मबनी निज़ाम को कायम करने की जिद्दोजहद करें। इस हवाले से हमारे उस्ताद बानी तंजीम इस्लामी डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक बड़ा जामे खिताब है, उसका उन्वान ही ये है तंजीम इस्लामी की दावत। तंजीम इस्लामी की दावत, कुछ किताबचे यहाँ पर आपको मिल भी जाएंगे। और जो लोग अक्सर लोग अब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, हमारी वेबसाइट tanzeem.org, tanzeem.org पर भी आपको किताबचा मिल जाएगा। तो मज़ीद आपको सहूलत होगी कि तंजीम इस्लामी की दावत और उसका तरीक़ेकार क्या है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सबका, हम सबका बैठन अल्लाह कबूल फरमाए। आपने बड़े तहम्मुल से
ये तकरीबन घंटे भर की गुफ्तगू समाअत फरमाई है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको इखलास से नीयत के साथ अपने दीन से कमिटेड फरमाए और दीन पर अमल और उसकी दावत दूसरों को पहुँचाने और उसके निज़ाम को कायम करने की जिद्दोजहद की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमानिर रहीम या ज़ल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन या रब्बस समावाति वल अर्द या मालिकल मुलूक या अकरमल अकरमीन वसल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या अल्लाह हम सब का इस वक्त का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से हम सब की, हमारे वालिदैन की, हमारे घर वालों की, हमारे बड़ों और छोटों की, हमारे असातिज़ा की और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह अपने फजल करम से हमारे तमाम सगीर और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह दीन को सीखने, उस पर अमल करने, इसकी दावत को आम करने, इसके निज़ाम के क़याम की जिद्दोजहद की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारे साथियों में, घरानों में जितने लोग बीमार हैं, अल्लाह उन सब को ईमान के साथ मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमा। बुज़ुर्गों, हमारे असातिज़ा में से और दीगर जो मुसलमान दुनिया से चले गए, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा। अल्लाह हमारे मुसलमान भाई और बहनें दुनिया में जहाँ कहीं मज़लूम परेशान, अल्लाह पर्दा गैब से उनकी मदद फरमा। अल्लाह बिलखुसूस हमारे मकबूजा कश्मीर के भाई और बहनों की मदद फरमा। अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से इनको निजात अता फरमा। अल्लाह फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। और अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूम है, अल्लाह सबकी पर्दा गैब से मदद फरमा और हमें हिम्मत दे, हमें क़ुव्वत दे कि अल्लाह हम ज़ालिमों का हाथ रोक सकें और इन मज़लूम भाइयों की मदद कर सकें। अल्लाह अपने दीन के निज़ाम के क़याम की जिद्दोजहद के लिए हमें कबूल फरमा। ए अल्लाह हम सबको इस्लाम पर ज़िंदा रख, हमें ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। ए अल्लाह हम सबको जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। अल्लाह रोज़े क़यामत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शिफ़ाअत अता फरमा। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमा। ए अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा। ए अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा। ए अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा। सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।